हालेलुया। सबका आवाज नहीं आ रहा है। जब तक आवाज नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आपका बाइबल मत्ती के शुभ समाचार 4th चैप्टर में खोलिए। 4था चैप्टर, अध्याय 4। मत्ती के शुभ समाचार अध्याय 4। और हम 1 से 11 तक आज देखेंगे। 1 से 11 मत्ती के शुभ समाचार 4था अध्याय 1 से 11 हम देखते हैं। यहाँ हम जब देखते हैं, हम देखते कि यीशु मसीह कितना साल का है? 30 साल का है। कितना साल का? 30 साल का। यू कैन कीप द कैमरा इन द मिडल इफ यू वांट, सो यू आर कंफर्टेबल। 30 साल का, 30 उम्र का है। कितना? 30। अभी क्या हो गया? यीशु मसीह का बपतिस्मा हो गया। ओके, यीशु मसीह का बपतिस्मा हो गया। और बपतिस्मा होने के बाद वो क्या करता है? मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले उपवास करने के लिए जाता है। बहुत सारे लोग ये सोचते कि हम मसीह है, अभी शैतान हमें छोड़कर चले गया, शैतान हमारी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। और इस झूठ में जब हम अपनी जिंदगी को सवार करेंगे, हम कभी जीत नहीं पा पाएंगे। हमारी जिंदगी में हम मूर्ख बनकर जिएंगे, लेकिन जीत कभी नहीं पाएंगे। आजकल जब हम टीवी खोलते हैं या इंटरनेट में देखते हैं, हम कुछ और देखते हैं जो बाइबल में नहीं है ना। मसीह के नाम पर, शैतान को भगाना के नाम पर आज देखते हैं हम कि सब लोग लाइन पे खड़े हैं और कोई सूट पहनकर हाथ लगाता है, सब लोग नीचे गिर जाते हैं, आवाज होती है और लोग सोचते कि हाँ यार मैं मसीह हूं, लेकिन ये पास्टर के पास में जाऊंगा, हाथ लगाएगा तो क्या हो जाएगा? वो छुटकारा मिल जाएगा मुझे। अगर वो हाथ लगाएगा मैं नीचे गिर जाऊंगा, नीचे गिरने के बाद चले जाएगा। बहुत सारे लोग रोज नीचे गिरते हैं, फुटबॉल खेलने का टाइम भी गिरते हैं, है ना। नीचे गिरने से किसी का दुष्ट आत्मा भागता नहीं, लेकिन मार लगता है, चोट लगता है। जब हम टीवी में देखते हैं या यूट्यूब में देखते हैं, हम यही देखते हैं कि कोई सूट पकड़ के हिलाएगा और सब बुड़ 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 करके नीचे गिर जाएंगे, या हाथ लगाएंगे नीचे गिर जाएंगे और बोलेगा चलो इसको शैतान छोड़ दिया। लेकिन जब परमेश्वर के वचन हम पढ़ते हैं, हमको ऐसा कुछ नहीं देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि लोग लाइन पे खड़े, यीशु मसीह जाकर हाथ लगाता है। हम मसीह लोगों को परमेश्वर कुछ और बताता है। जब हम दुनिया में थे, शैतान इतना इंटरेस्टेड नहीं था हमारी जिंदगी में, लेकिन जब हम यीशु मसीह में आते हैं, विश्वास करते हैं, वो हमें निराश करने के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम करता है। लेकिन इससे हमें जीत पाने के लिए, शैतान को हराने के लिए यीशु मसीह हमें बहुत बड़ा हथियार दिया है। और उस हथियार अगर हम पहनकर रोज हम चलते रहें, जीत हमारा ही होगा, शैतान हर समय हारेगा। हालेलुया। देखो बाइबल में, देखो मत्ती की शुभ समाचार 4था अध्याय में 1 वचन। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। किसने लेके गया यीशु मसीह को? पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जंगल में ले गया। क्यों? ताकि शैतान यीशु मसीह को क्या करे? परीक्षा करे।
शैतान कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में नहीं कर सकता है जब तक वो यीशु मसीह से आज्ञा नहीं पाए। Satan cannot do anything to anybody unless and until he has permission from God. वो हमें छू भी नहीं चढ़ सकता है, परमेश्वर से आज्ञा पाकर ही वो कुछ कर सकता है हमारी जिंदगी में। अय्यूब के पुस्तक जब हम देखते हैं कि शैतान क्या करता है, परमेश्वर से आज्ञा लेकर वो अय्यूब को परीक्षा करता है। परीक्षा बहुत प्रकार से आता है। कभी कभी बीमारियों के मार्ग में परीक्षा आता है, कभी कभी धन दौलत के प्रॉब्लम में परीक्षा आता है, कभी कभी अपने परिवार में बहुत कुछ परीक्षा आता है। लेकिन ये बात याद रखना कि जब परीक्षा हमारी जिंदगी में आती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम खुश होना चाहिए। काउंट इट ऑल जॉय व्हेन यू आर इन डाइवर्स टेम्पटेशन। जब परीक्षा आता है हमारी जिंदगी में, उदास नहीं होना, निराश नहीं होना, परंतु बाइबल में लिखा है कि हम खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें मौका मिलता है यीशु मसीह को बताने के लिए कि परमेश्वर, मैं आपसे इतना प्यार करता हूं और मैं इस परीक्षा से आपके पवित्र आत्मा के द्वारा मैं जीत पा सकता हूं। टेम्पटेशन इज एन अपॉर्चुनिटी टू शो गॉड हाउ मच यू लव हिम। इट इज एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका है परमेश्वर यीशु मसीह को बताने के लिए कि मैं आपसे इस दुनिया से ज्यादा प्यार करता हूं। सो द टेम्पटेशन, ये जो परीक्षा आता है, इस परीक्षा में हमें अलाउड करता है परमेश्वर जाने के लिए। द लॉर्ड अलाउज इट। देयर इज अ वॉरफेयर। रोज लड़ाई है हमारी जिंदगी में शैतान और हमारे विरुद्ध। रोज ये लड़ाई, हमारे मन में लड़ाई चलती है, हमारे दिल में लड़ाई चलती है, सोच विचार में लड़ाई चलती है। पाप का सोच, किसी को दुख पहुंचाने वाली सोच, या शैतान हर प्रकार की परीक्षा ले आता है हमारी जिंदगी में, लेकिन उसे परमेश्वर से परमिशन लेना पड़ता है। कुछ भी ऐसा हमारी जिंदगी में, मसीह के जिंदगी में नहीं हो सकता है जहां शैतान परमेश्वर से आज्ञा नहीं पाता है। वो आज्ञा पाकर ही आता है। और अगर शैतान हमें परीक्षा करने के लिए आता है, इसका मतलब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें उतना ही शक्ति दिया है कि दुष्ट आत्मा को हराने के लिए। ये नहीं कि हमें परमेश्वर ने वो शैतान को मुकाबला करने के लिए कोई शक्ति नहीं दिया। परमेश्वर आज्ञा इसीलिए शैतान को देता है क्योंकि परमेश्वर ने हमें इतना शक्ति दिया है कि हम शैतान को हरा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर वो जो हथियार, वो जो शक्ति परमेश्वर ने हमें दिया है, अगर शैतान को हमें हराना है तो हमें क्या करना है? वो हथियार को हम पहनना है, उस हथियार को लेकर हमें घूमना है, हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारी जेब में, हमारे हाथ में, हमारी सोच विचार में वो हथियार को लेकर चलना है। आमीन। आज बहुत सारे समय क्या होता है, हमारे पागलपन, हमारी पाप को हम क्या करते हैं? दुष्ट आत्मा के ऊपर डालते हैं। उसने किया, इसने किया। एक लड़का क्या हो गया, काम करने के लिए गया। काम करने के समय वो भूल गया कि अलमार बंद करने के लिए। रात को अलमार अपने आप खुल जाता है और अलमार के अंदर से डब्बा गिर जाता है। डब्बा में पैसा है। सुबह उठकर
जब काम के लिए आता है देखते हैं कि दरवाजा खुला है और पैसा का डब्बा नीचे गिर गया। सब लोग डर गए, यार हमने तो ये बंद किया था, ये डब्बा, पैसा का डब्बा कैसा नीचे गिरा है और ये दरवाजा कैसा अपने आप खोल गया। सीसीटीवी में देखा तो अपने आप खुल जाता है, दरवाजा खुल जाता है और अपने आप डब्बा नीचे गिर जाता है। तो फोन आ जाता है मुझे कि गोवा में दुष्ट आत्मा भगाना मैं एक ही हूं। फोन आ जाता है मुझे, मैं जाता हूं उधर, देखता हूं, सीसीटीवी देखता हूं। परमेश्वर मेरे मन में बात कर रहा है, भाई ये जो लड़का ना ये बहुत पागल है, इसने दरवाज़ा बंद नहीं किया, इसीलिए अपना काम को बचाने के लिए वो शैतान के ऊपर डाल रहा है। दरवाजा बंद नहीं किया, डब्बा क्या हो जाता है, वजन के वजह से स्लिप होकर दरवाजे पे लगता है, दरवाजा खुल जाता है अपने आप, डब्बा गिर जाता है, नाम शैतान के ऊपर। बचने वाली एक मौका है, शैतान पे डाल दो कुछ भी। लेकिन शैतान ऐसा नहीं आता है। शैतान को तुम्हारा छोटा छोटा पैसे के पीछे नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर आता है तुम्हें दुख और दर्द देने के लिए। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है? शक्ति दिया है। आमीन, हालेलुया। हर विश्वासी को परमेश्वर ने हथियार दिया है, हर विश्वासी को परमेश्वर ने शक्ति दिया है कि हम शैतान को हरा सकते हैं। हालेलुया। नहीं मैं तो बहुत पावरफुल हूं, मुझे शैतान नहीं। भाई इधर यीशु मसीह को लेके गया। यीशु मसीह को परीक्षा कौन कर रहा है? शैतान। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर है जो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया और उसको परीक्षा करता है कौन? और आज हम टीवी देखकर बोलते हैं नहीं, शैतान कुछ नहीं कर पाएगा मुझे। जितना तुम परमेश्वर से प्यार करेंगे, जितना तुम परमेश्वर के निकट आएंगे, उतना ही तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए शैतान कोशिश करेगा। लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा जब तक वो परमेश्वर से आज्ञा नहीं लेगा। और आज्ञा अगर परमेश्वर ने दे दिया उसे, उससे जूझ करने के लिए और जीत पाने के लिए परमेश्वर उतना ही अधिक शक्ति हमें देता है। पहली बात, वो कैसा हमारे ऊपर परीक्षा ले आता है मालूम है? वो हमें कैसा ठेस पहुंचाता है? पहला, हमारे मन में शक पैदा करता है। क्या करता है? शक पैदा करता है। किस प्रकार की शक? परमेश्वर के वचन में शक। द डाउट इन द वर्ड ऑफ गॉड। नहीं यार, ये किसी ने और लिखा है, ये परमेश्वर का वचन नहीं, ये कुछ बहुत साल पहले किसने लिखा और आज लोग इसे परमेश्वर का वचन कहते हैं। शैतान क्या करता है? शक पैदा करता है। वो क्या बोलता है? देखो, यह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। शैतान क्या कहता है? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड। परमेश्वर का पुत्र क्या है? परमेश्वर का वचन है, और वो वचन देहाधारी बना। यूहन्ना के पहला चैप्टर में क्या लिखा है? पहला वचन में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वचन देहाधारी बना। और शैतान यही करता है। द फर्स्ट अटैक, पहला जो हथियार, पहला जो अटैक शैतान हमारे मन में करता है, शक पैदा करता है परमेश्वर के वचन के विरुद्ध। और परमेश्वर ये अलाउड करता है, क्यों? क्योंकि वो चेक करना चाहता है कि हम सच्चाई में उसे प्यार करते हैं या नहीं। परमेश्वर हर विश्वासी को क्या करेगा? परीक्षा में ले आएगा।
देखने के लिए कि हम सच्चाई में विश्वास में हैं, सच्चाई से हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, या सिर्फ हम सब लोग करते हैं इसलिए हम भी करते हैं। और परीक्षा तब आता है जब परमेश्वर आशीष को तैयार करता है। आशीष हमारी जिंदगी में आने से पहले परमेश्वर हमें परीक्षा में डालेगा। जितना बड़ा आशीष उतना ही बड़ा परीक्षा, और उस परीक्षा से हम जीतेंगे तो हम आशीष पाएंगे। गॉड कैन नॉट काउंट यू फेथफुल एंड गिव यू दैट ब्लेसिंग इफ यू कांट शो हिम दैट यू आर फेथफुल इन द लिटिल थिंग्स। हर छोटी बात में अगर हम परमेश्वर को नहीं बताएंगे कि प्रभु मैं विश्वासी हूं और मैं आपके वचन में विश्वास करता हूं और मैं आपके वचन के अनुसार चलूंगा, शैतान से मैं लड़ूंगा। जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करके हम बताते हैं कि प्रभु मैं विश्वासी हूं, तब ही परमेश्वर वो आशीष को हमारे जिंदगी में ले आ सकता है। लेकिन परीक्षा तब आता है जब परमेश्वर ने आशीष को तैयार किया है। बारिश तब आती है जब आसमान में क्या होता है? बिजली होती है। What do you call for thundering? गड़गड़ो हाँ क्या? बिजली चमकती है और क्या वो आवाज आती है ना, क्या बोलते हैं उसको? कड़कती है। तब हमें पता चलता है क्या? अरे बारिश आने वाला है। जब गर्मी हो जाती है, बहुत गर्मी हो जाती, तभी हमें पता चलता है कि शायद बारिश आ सकता है। और जब परीक्षा आता है, हर मसीह लोग ये जानना जरूरी है कि परीक्षा मेरी जिंदगी में क्यों आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने आशीष को तैयार किया है, और जब तक हम परीक्षा में नहीं जीतेंगे वो आशीष हमारे जिंदगी में नहीं आ सकता है। तो यहां क्या होता है? यहां परीक्षा करने वाला कहता है अगर तू परमेश्वर का पुत्र हो तो ये रोटी को तू क्या कर, ये पत्थर को तू रोटी में बदल दे। रोटी को पत्थर बना सकता है, 2-3 दिन ऐसा ही रखो, सूखने को लगे पत्थर जैसा बन जाएगा। लेकिन पत्थर को रोटी बनाने के लिए कहता है। क्या यीशु मसीह कर सकता है पत्थर को रोटी? है ना? लेकिन क्या यीशु मसीह बताना चाहिए शैतान को? आज लोग बोलते हैं ना, जबान से बात करो, तुम जबान से कुछ भी बोलेंगे सब कुछ हो जाएगा। आज प्रचार ऐसा होता है, बात करो तुम, ऐसा हो जाएगा और वैसा ही तुम्हारी जिंदगी। नहीं, वो शैतान का काम है। जिंदगी में जान सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, मनुष्य नहीं। आज बहुत कुछ ऐसा प्रचार हो रहा है, तुम बात करो, आज्ञा दो, जैसा तुम बात करेंगे वैसा ही हो जाएगा। जैसा तुम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, उसका इच्छा ही पूरा हो जाएगा। ये मसीह लोगों का बात होना चाहिए। आमीन। लेकिन शैतान कहता है ये पत्थर को तुम रोटी बनाओ। यीशु मसीह कर सकता है लेकिन करेगा नहीं, क्योंकि शैतान की बात मानना पाप है। और यीशु मसीह शैतान का बात कभी नहीं मानेगा। यीशु मसीह क्या करता है, कैसा लड़ता है शैतान से? देखो बाइबल में क्या लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। क्या है? सब लोग बोलो, लिखा है। लिखा है। ये नहीं बोला मेरा पास्टर ने बोला, ये नहीं बोलता है मेरे शक्ति से मैं कर सकता हूं। यीशु मसीह कहता है लिखा है। आमीन। इट इज रिटन। परमेश्वर ने हमें सबसे बड़ा हथियार दिया है। मालूम है कौन सा हथियार है? तलवार दिया है। और वो तलवार क्या है? परमेश्वर के वचन। शैतान किससे डरता है मालूम है? इससे डरता है, परमेश्वर के वचन से वो डरता है शैतान।
और जब भी शैतान जब यहां बात करता है शैतान यीशु मसीह से, यीशु मसीह कहता है लिखा है, इट इज रिटन। वचन में यह लिखा है, ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। और जब हम वचन के अनुसार हम शैतान से लड़ेंगे, शैतान हर समय हारेगा। इसीलिए मसीह लोग परमेश्वर का वचन सुनना है, पढ़ना है और ध्यान करना है। शैतान से अगर लड़ना है तो तलवार का जरूरत है, और वो तलवार परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह लोकन का तलवार इस्तेमाल नहीं किया, अपना वचन इस्तेमाल किया। और जब मसीह लोग वचन में ठहरते हैं, वचन में ध्यान करते हैं, वचन को पढ़ते हैं और वचन सुनते हैं, शैतान गिड़गिड़ाता है। ये जब आवाज आती है ना, ये जब आवाज आती है ना, शैतान डरना शुरू करता है। शैतान कहता है अरे यार, ये लोग तैयार हो रहे हैं लड़ने के लिए, इनका तलवार इन लोग क्या कर रहे हैं, धार कर रहे हैं। जब हम परमेश्वर का वचन खोलकर हम पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, शैतान को सरदर्द शुरू हो जाता है। आमीन। और ये सच्चाई में जब हम डूबेंगे, ये सच्चाई में जब हम चलेंगे, ये सच्चाई में जब हम ठहरेंगे, ध्यान करेंगे, हम हर समय देखेंगे कि अरे भाई जीत तो हमारी होता है, हमारा ही जीत होता रहा है, हर समय शैतान हार रहा है। जब हम ये देखते हैं नीचे, शैतान वही बार बार कहता है, बार बार वही करना चाहता है। वो आके बाद में बोलता है कि तब इब्लीस उसे बाइबल में क्या लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, पास्टर काम है, बहुत काम है, काम नहीं करेगा तो पेट का रोटी कौन करेगा, है ना। देखो बाइबल में क्या लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर की मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अगर हमें जीवित रहना है, शैतान से लड़ना है, परमेश्वर यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि जाकर हाथ लगाओ नीचे उड़ाओ सबको, किधर भी नहीं लिखा है। वो आजकल पास्टर लोग टीवी में करता है, वो अपने पेट के लिए करते हैं। परमेश्वर के वचन में यह लिखा है कि हम वचन से लड़ना चाहिए। यीशु मसीह जाके शैतान को, मैं तू शैतान है ना, तेरा ऊपर ही हाथ लगाता हूं। यीशु मसीह ने क्या बोला, लिखा है। क्या किया है, लिखा है। क्या लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. हर एक वचन, वचन से हमें शक्ति मिलती है, वचन से हमें जीत मिलती है शैतान के विरुद्ध। अगर हम वचन में नहीं हैं तो हम जीत नहीं, लेकिन हम हारते रहते हैं। वचन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है मसीह लोगों को। परमेश्वर ने हमें नया जीवन हाथ लगाने से नहीं दिया, वचन के द्वारा हमें नया जीवन दिया है। हमें परमेश्वर ने शुद्ध हाथ लगाने से नहीं दिया, अपने लहू और अपने वचन के द्वारा हमें शुद्ध किया है। मेरा हाथ में शक्ति नहीं है, परमेश्वर के वचन में शक्ति है। पास्टर के हाथ के पीछे मत भागो, परमेश्वर के वचन के पीछे भागो। आज लोग परमेश्वर के वचन के पीछे नहीं भाग रहे,
ये बड़ा पास्टर आया, ये आया, वो आया, इसका हाथ लगेगा तो छुटकारा मिलेगा, उसका हाथ लगेगा तो छुटकारा मिलेगा, वो भविष्यवाणी करता है, ये भविष्यवाणी करता है। ऐसा ऐसा बात बोलकर सुनकर लोग यहां वहां भटकते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है किसी इंसान के हाथ में इतना शक्ति नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन में शक्ति है। और वचन में जब हम आते हैं, शैतान गिड़गिड़ाता है, डरता है, कांपता है, और तब शैतान कुछ नहीं बोल पाएगा। आमीन। हमने कभी देखा नहीं ना, यहाँ जब आराधना होता है, परमेश्वर का वचन जब प्रचार होता है, कुछ लोग गिर जाते हैं। कभी गिरा ऐसा? क्यों नहीं गिरा भाई? ये परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर के मंदिर में शैतान को इजाज़त नहीं मिलती है। टीवी में डालो, आज टीवी डालो, रोफी टीवी डालो, गॉड टीवी डालो, मिरेकल नेट डालो, चर्च में क्या हो रहा है? नीचे गिर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, ऊ कर रहे हैं। शैतान वहाँ ही ज़्यादा काम करता है, बाजार में तो कुछ नहीं करता है। चर्च में आएगा तो शैतान उधर उठकी मारना शुरू होता है। ये परमेश्वर का मंदिर है, ये बाजार है। परमेश्वर का मंदिर पवित्र आत्मा का घर है। वहां शैतान कैसा कार्य कर सकता है? जब हम मसीह लोग आराधना करने के लिए आते हैं, शैतान वहां बाहर खड़ा रहता है। परमेश्वर के मंदिर में आने के लिए उसको आज्ञा नहीं है। He has no power to come into the house of God. Amen? ये सोच विचार करना है। टीवी में देखेंगे लोग उड़की मार रहे हैं, मतलब ये नहीं कि उधर पवित्र आत्मा है, वहां दुष्ट आत्मा है। यीशु मसीह वचन के अनुसार विरोध करता है दुष्ट आत्मा के द्वारा। आमीन। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। लेकिन फिर भी वो छोड़ता नहीं। यीशु मसीह का अभी बहुत बड़ा आशीष आने वाला है। ये जो परीक्षा के बाद यीशु मसीह जो 3 साल है, उस 3 साल में अद्भुत कार्य करने वाला है दुनिया में। लेकिन वो अद्भुत कार्य करने से पहले परीक्षा में जाना अवश्य है। इसलिए हम भी परीक्षा में आते हैं बहुत सारे समय, और जब परीक्षा आ जाता है हमें ये याद रखना है कि परीक्षा इसलिए आ रहा है क्योंकि आशीष आने वाली है। इसलिए हमें उस परीक्षा में हर समय जीतना है, और जीतने के लिए परमेश्वर ने हमें उतना ही शक्ति दिया है दुष्ट आत्मा को हराने के लिए। जो मसीह में है उनके अंदर पवित्र आत्मा होता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा, अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, क्यों लोग नीचे गिर जाते हैं, उड़ी मारते हैं, आवाज करते हैं, चिल्लाते हैं? क्यों? क्योंकि वहां पवित्र आत्मा नहीं है। जहां पवित्र आत्मा है वहां शांति होती है, वहां शक्ति होती है, वहां सामर्थ्य होती है, वहां सुख होती है, वहां शुद्धता होती है। इसलिए परमेश्वर के मंदिर को हम बाजार नहीं बनाना है। इसलिए हम पढ़ते हैं यीशु मसीह मंदिर के अंदर जाने के बाद क्या करता है? वो जो फरीसी लोग अब बिजनेस बनाए थे, क्या करते हैं? यीशु मसीह चाबुक लेके क्या करता है? सबको मारता है। मेरा बाप का घर को क्या नहीं बनाना? डेन ऑफ थीव्स, चोरी का घर मत बनाना। आज लोगों को गुमराह करते हैं। अब वो तेल ले लो 50 रुपया का, अब वो करचिप ले वो 150 रुपया का, इजराइल से मिट्टी लेके आया 500 रुपया का। आओ
उधार ले लो, कोई पैसा का जरूरत नहीं है। तुम्हारा उद्धार के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। वो मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन वापस जी उठा, ताकि तुम्हें 10-10 रुपया में तेल खरीदने का जरूरत नहीं है या हैंडकरचीफ खरीदने का जरूरत नहीं है। इट इज अ डेन ऑफ थीव्स। हालेलुया। तब इब्लीस उस पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। अरे वाह, शैतान भी क्या कहता है? क्योंकि लिखा है। वो भी जानता है बाइबल। आज कुछ लोगों से तुम बात करो जिसको जो उधार पाया है, नहीं मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब जानता हूं। क्या जानता है? कुछ नहीं, लेकिन बोलेगा सब कुछ जानता हूं। लेकिन शैतान भी सब जानता है, बहुत कुछ जानता है शैतान अभी आकर यीशु मसीह से कहता है, बाइबल में लिखा है तू अगर नीचे गिरेगा तो परमेश्वर अपने फरिश्ता, अपना स्वर्गदूत को भेजकर तुझे बचाएगा, तेरे पैर पर पत्थर भी नहीं लगेगा। शैतान भी बाइबल पढ़ता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, जैसा हम भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। देखो क्या लिखा है, और वो क्या कहते हैं, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। शैतान क्या करता है? वो भी बाइबल में इसे वचन लेकर यीशु मसीह से कहता है, तू अभी ऊपर से नीचे कूद अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, और ऐसा लिखा है कि तू अगर गिरेगा तो तेरा क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजकर तुझे बचाएगा और तेरे पांव में पत्थर नहीं लगेगा। लेकिन यीशु मसीह क्या करता है? यीशु ने उसे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। मैं नेपाल में गया था एक बार। मैं जब नेपाल में गया था, वहां 4 घंटा मुझे प्रचार करने के लिए बोले। कितना घंटा? प्रचार करते करते एक औरत ही करके गिर गई, और पास्टर उधर से, मैं प्रचार कर रहा हूं, उधर से दौड़ कर आया, वो गिर गई। क्या हो गया? एक्चुअली वो सुबह खाना नहीं खाया, उसका प्रेशर लो हो गया, और रोते रोते गिर गई क्योंकि ताकत नहीं था। ऊपर से भागकर आया एक पास्टर शैतान को भगाने के लिए। अरे भाई, उसको प्रेशर प्रॉब्लम है, उसका पेट में खाना नहीं है, उसे भूख लगा है, और ये खा तू करके उसके आंख में थूक रहा है। मैं भी बोल रहा हूँ, ये क्या आदमी है यार। मैं मजा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सच बात है। आज लोग परमेश्वर के वचन में नहीं है। किसी पे थूको, अरे पावरफुल है, थप्पड़ मारो पावरफुल है, लात मारो पावरफुल है, और वो आके थूकता है उस पे। परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं बोला, अरे थोड़ा पानी तो फेंको आंख में, उठ जाएगी। उसका प्रेशर शुगर लो हो गया, इसीलिए गिर गई वो। लेकिन उसे वो कहता है, मैं शैतान को आज्ञा करता हूं, इससे निकल, अभी निकल। आधा घंटा चिल्लाया वो। बाद में मैंने बोला, पास्टर वो पानी डालो थोड़ा आंख में, उठ जाएगी। तभी सोडा लेके आया मारा, और वो थोड़ा उठ गई वो। बाद में उसे खाना खिलाया। शैतान को आज्ञा करने से वो भागता नहीं भाई, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा भागता है। मैं एक बात बताऊंगा और इधर बंद करूंगा। एक औरत
आई थी हमारे घर में, हमारे कलीसिया की एक मुसलमान औरत को लेके आई थी मापसा से। आई, बोली पास्टर ये औरत बहुत मुश्किल में है, इसे तुम थोड़ा देखो, कुछ बोलो इससे, बहुत प्रार्थना करो उसको, बहुत मुश्किल में है इस औरत। तो मैं क्या किया, बैठकर बात करने लगा। मेरे सामने बैठी है, मैं इधर बैठा हूँ, हम बात करने लगे और मैं उसे शुभ समाचार बताने लगा, यीशु मसीह के वचन बताने लगा। उसके बाद मैंने पूछा उसे, क्या तुम समझते हो जो मैं बता रहा हूँ? वो बोली समझता हूँ, समझती हूँ। मतलब अगर तुम विश्वास करते हो तो आप यीशु मसीह को ग्रहण करो। देखो, जब तुम यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, आपका पाप का क्षमा होगा और तुम परमेश्वर के संतान बनेंगे। और जब तुम परमेश्वर के संतान बनेंगे, तब परमेश्वर तुम्हें हर प्रकार की प्रॉब्लम से बचाएगा, है ना? तो वो बोली, जी पास्टर, मैं यीशु मसीह को विश्वास करता हूँ। मैंने बोला, अगर विश्वास करते हो ग्रहण करो। तो वो औरत ये बोली, यीशु। क्या बोली? बस इतना ही बोली, यीशु। उतना ही, एक ही शब्द बोली, यीशु। यीशु मसीह को पुकारने के लिए। मुसलमान औरत है, बहुत अच्छी औरत है, यीशु बोली। तुरंत जहां वो बैठी है मेरे सामने, अंदर से एक मर्द का आवाज निकल रहा है उसके अंदर से, और बोल रही है, नहीं 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 नहीं, मुझे आग मत दिखाओ, मुझे आग मत, मैं इस औरत को छोड़कर मैं जाऊंगा, बहुत दूर जाऊंगा। इसको ही नहीं, इसका बेटी को भी छोड़कर मैं बहुत दूर जाऊंगा। मैं उस औरत के ऊपर कभी हाथ नहीं लगाया प्रार्थना करने के लिए, सिर्फ परमेश्वर के वचन मैंने बांटा और बोला, तुम यीशु मसीह को पुकारो। और सिर्फ उसने यीशु बोला, अंदर से मर्द बात करता है। दुष्ट आत्मा मर्द ही होता है, औरत नहीं होती है। शैतान मर्द ही है, औरत नहीं। और अंदर से बात करने लगा, मैं इसको छोड़कर चले जाऊंगा, मुझे आग मत दिखाओ, मुझे आग में मत छोड़ो, मैं इसको और इसके बेटी को छोड़ के चले जाऊंगा। और ऐसा चिल्लाने लगी, अपने आप आराम हो गई। मैंने बोला, क्या हो गया? पता नहीं, कुछ क्या हो, मालूम नहीं, उसको कुछ मालूम नहीं था। वापस मैंने यीशु मसीह का वचन बताया उसको, उसके ऊपर हाथ रखकर नीचे नहीं उड़ाया। मेरे हाथ से ज़्यादा अधिक अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर का वचन है। और उस औरत को मैंने वापस परमेश्वर के वचन बताया और बोला, अगर आप यीशु को विश्वास करते हो, यीशु मसीह को स्वीकार करो। और वो औरत ने अभी, यीशु मसीह मुझे माफ़ कर, मैं पापी हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आप ही परमेश्वर है, मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, मुझे बचा ले प्रभु, आपके लहू से मुझे साफ कर, मैं विश्वास करता हूँ। तीसरा दिन वापस जी उठा। और ये औरत क्या करती है? यीशु मसीह को विश्वास करके ग्रहण करती हैं। उसके बाद वो शैतान कभी उसके अंदर आया ही नहीं, वो दुष्ट आत्मा आया ही नहीं। वो औरत बहुत सारे लोगों को जाके यीशु मसीह के बारे में बताने लगी। तब 8 मुसलमान यीशु मसीह को ग्रहण करके हमारे कलीसिया में आने लगे, मापसा से। अभी तो वो बॉम्बे चली गई अपनी बेटी के साथ, लेकिन वो एक औरत महान कार्य करने लगी। यीशु मसीह उसे इस्तेमाल करने लगा। मैंने हाथ नहीं लगाया, परमेश्वर के वचन को उसके सामने ले आया और परमेश्वर के वचन ने उसको छुटकारा दिया। हालेलुया। हाथ लगाने से गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, वापस नेक्स्ट संडे वही करेगा। वचन जब अंदर आता है, इंसान का ज़िंदगी बदल जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी में ही नहीं, लेकिन हर जो वचन परमेश्वर का ज़बान से निकलता है उसमें ज़िंदा रहता है। अगर हमें शैतान से जीतना है, हमें तलवार लेके घूमना है। कौन सा तलवार? यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन लेके घूमना है। आमीन।
यीशु मसीह में जब रहेंगे हम पवित्र जिंदगी जिएंगे। जब परमेश्वर के वचन में रहेंगे लड़ने के लिए हमें शक्ति मिलेगा। हर प्रकार की जो शैतान का चाल है, जाल है, उसे तोड़ने के लिए परमेश्वर हमें शक्ति देता है वचन के द्वारा। आमीन। ये लास्ट वर्स नंबर 11 में क्या लिखा है? जब तुम वचन में रहेंगे ये हो जाएगा। वर्स नंबर 11 में लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया। हालेलुया। क्यों चला गया भाई? कोई आके हाथ लगाया, नीचे उड़ाया, आवाज किया, जोर जोर से चिल्लाया? ऐसा लगता है कि आज कुछ लोगों को 10-15 2-3 मिनट बोलना पड़ता है शैतान को, जा उधर से जा, उधर से जा, जैसा है वो बहरा है। बस एक बार वचन में खड़े हो, शैतान अपने आप चले जाएगा। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आमीन। तुम परमेश्वर के वचन में रुको और जितना भी शैतान तुम्हें अटैक करने आएगा वो सफलता नहीं होगा, लेकिन स्वर्गदूत आके तुम्हारा सेवा करने लगेंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपको। आपका वचन बहुत अद्भुत कार्य करता है। आपके वचन के द्वारा हमें उद्धार दिया है, आपने हमें शुद्ध किया है, हमें ज्ञान दिया है, हमें शक्ति दिया है शैतान से लड़ने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए। आपके वचन में ऐसा लिखा कि जब शैतान परीक्षा किया, यीशु मसीह ने कोई भी बात माना नहीं शैतान का, उसे बताने के लिए कि यीशु मसीह कौन है। वो शक ले आने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन हम जानते हैं यीशु मसीह जानता था कि वो परमेश्वर है और शैतान को बताने का ज़रूरत नहीं सोचा। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें ये वचन दिया है। आपके वचन में रहने के लिए हमें सहायता कर प्रभु। हमें जीत तब मिलती है जब हम आपके वचन में हैं। आपके बच्चों को आशीष करे प्रभु, शक्ति दे प्रभु, पवित्र आत्मा में भर उन्हें, अद्भुत कार्य कर प्रभु। इस हर परिवार को आशीष करें, उनके हर प्रकार की काम में सफलता पाने के लिए आप आशीष करें। शादीशुदा जिंदगी को आशीष करें, अपने बच्चों को आशीष करें प्रभु। आपका नाम महान हो जाए उनके ज़िंदगी में और आपका वचन बहुत अद्भुत कार्य कर सके प्रभु। हमारी प्रार्थना आपने सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।